अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामियात 202 का लेक्चर नंबर 14 कवर करना है, जिसका टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। हमने फ़िका की मीनिंग करने हैं। इल्लामा जमहशरी जो हैं उन्होंने लिखा था फ़िका और लुग़वा। फ़िका के जो लुग़वी मायने है, जो भी सारा इसका जो था ना फ़िका के बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है, ये MCQ में पूछ सकते हैं। फ़िका का मतलब है कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना या उसको समझना और उसकी कंप्रीहेंशन वगैरह जो है वो फ़िका के उसमें आ जाती हैं। जो इसकी डेफिनेशन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस इज़ द नेम ऑफ नॉलेज ऑफ सम दोज थिंग विच आर बेनिफिशियल और कॉज हार्म टू मैन। वो चीज़ें जो इंसान के लिए फ़ायदा मंद है और वो चीज़ें जो इंसान के लिए नुकसानदा है, उसकी नॉलेज रखना जो है वो हमारे पास है फ़िका। इसकी दो टाइप है, बाय ओरिजिनल लॉज और बाय लॉस। डेफिनेशंस उसकी जो है प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के जो हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो रेगुलेशंस और वो सारी रूल्स जो हैं कुरान पाक में जो बयान किए गए हैं, सुन्नत जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और जो शरीयत में हमें बताया गया है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में सारे काम करना जो है वो फ़िका कहलाता है। देन हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है कंपाइलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द प्रॉफिट एरा। During the time of Prophet, all matters related to jurisprudence were related to the Prophet। जो भी तमाम इसके मामलात थे वो हज़रत सल्लम खुद देखते थे। उस टाइम उनको जो कि नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ थी वो उस टाइम लिमिटेड थी, उनको ऑर्गेनाइज किया गया था और हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने जो है वुज़ू फरमाया कंपेनियंस के सामने, ठीक है, सहाबा के सामने सारा वुज़ू फरमाया और उनको एक्सप्लेन नहीं किया और बस उनको ये कह दिया कि ये ऑब्लिगेटरी है, आप लोगों के लिए अहम है, और इस तरह तमाम सहाबा का नाम ने वुज़ू किया और नमाज अदा की। कंपाइलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लम के डेथ के बाद जो है मुसलमानों ने बहुत से इलाके फ़तह किए और उन्होंने न्यू सिविलाइजेशंस जो है इनकाउंटर की और फिर उसमें न्यू प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी कि नए मसले खड़े हो गए थे और उनके बारे में हमारे पास जवाबात नहीं थे, तो इसलिए उनकी कंपाइलेशन उस दौर में दोबारा हुई थी। फिर है जी एडिशन ऑफ कंसेंसस एंड रीजनिंग। कंसेंसस और रीजनिंग की एडिशन हो गया इसमें। एक कमेटी थी, 6 लोग थे उसमें, तो एक कमेटी बनाई गई थी, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन लोग थे। तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि वह मदीना से बाहर नहीं जाएंगी। कोई भी फ़िका के उस पे मौजू पे मसला हो या कुरान सुन्नत पे कोई भी तनाज़ा हो तो वो लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें इन्होंने नाम बताए हुए हैं कि उसमें कौन कौन थे, ये नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देन है द स्कॉलर हु बेनिफिटेड फ्रॉम दीज जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स एंड सेंटर्स आर ताबिन। जो स्कॉलर्स उसको फ़ायदा देते थे वो उसको ताबिन कहते हैं। जो ताबिन है वो गाइडेंस देते थे जूरिस्प्रूडेंस और लेजिस्लेशन में फ्रॉम हदीस एंड दे रिकॉर्ड वर्क अबाउट द एक्शन एंड स्पीचेस ऑफ द मैसेंजर। उन्होंने हज़रत सल्लम के एक्शन और स्पीचेस को रिकॉर्ड किया हुआ था और वो उनको गाइडेंस देते थे। कंपाइलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द ताबिन एंड सक्सेसर ऑफ कंपेनियंस। मतलब कंपेनियंस के बाद उनके सक्सेसर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो इनकी सारी टीचिंग्स का जो काम है वो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6 लोगों की एक उन्होंने जूरिस्ट की काउंसिल बनाई थी जिसमें मेंबर्स को कहते हैं फ़िका साहबा, और फर्स्ट बुक ऑफ हदीस एंड जूरिस्प्रूडेंस मवातवा बाय इमाम मालिक जो है कंपाइल हुई थी इनके पीरियड में। देन हमारे पास फॉलोइंग आर वेल नॉन ताबी जूरिस्ट ऑफ मदीना। मदीना के जो वेल नॉन ताबी थे उनके नाम बताए हुए हैं अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला, उरवा बिन ज़ुबैर, कासिम बिन मोहम्मद, सईद बिन मुसैयब, सुलेमान बिन यसार, खारजा बिन इब्न ज़ैद और अबू बकर अब्दुर्रहमान बिन हारिस। कंपाइलेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन द मज़हब अरबा। अच्छा, इमाम अज़हब अबू हनीफ़ा, इनका जो है इन्होंने डिफरेंट जो हैं वो जो हैं ताबी हैं जूरिस्ट, जो उनके थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है आगे। ये इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। इनका जो नाम है वो है नौमान बिन साबित, सरनेम इनका है अबू हनीफ़ा और ये पर्शिया से ताल्लुक़ था इनका और ये 80 हिजरी को इनकी पैदा हुए थे और डाइड हुए थे 150 हिजरी को। ठीक है, और इनका क्या है कि जी वो एक उन बंदों में से थे जो कि कंपेनियंस को जो और उनकी लर्निंग्स को जो है वो याद रखते थे और आगे लोगों को पहुंचाते थे। देन इमाम मालिक है, इनका नेम है मालिक बिन अनस, उनके फादर का नाम है जो कि ग्रैंड फादर थे ना इनके इमाम मालिक के, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे। इमाम मालिक वाज बोर्न इन मदीना इन 93 हिजरी।
देन ही स्टार्टिंग टीचिंग हदीस एट द एज ऑफ 17। अब पूछ सकते हैं कौन कितनी एज में इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है कि उनकी फेमस बुक है मवात, देन वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम, जो उस टाइम में बहुत मशहूर थी, और इनकी जो वफ़ात है वो 179 AH इन मदीना में हुई थी, और इनको वकी में जो है दफन किया गया था। इमाम शफ़ी, इनका नेम है मोहम्मद, सरनेम है अबू अब्दुल्ला, और ये 150 हिजरी को पैदा हुए थे। 13 साल की उम्र में ये इमाम मालिक के साथ काम करने लग गए थे, उनके साथ रहने लग गए थे, और इनकी जो फिर ये 199 हिजरी को जो है ये इनकी डेथ हो गई थी, और इजिप्ट में इनको दफनाया गया था। देन इमाम अहमद बिन हम्बल है, इनका नाम है अहमद, सरनेम है अबू अब्दुल्ला, ठीक है। टाइटल जो है इमाम अल आइमा और इमाम ऑफ इमाम्स है, और इनका जो है बगदाद में पैदा हुए थे 164 हिजरी में, और इनकी डेथ की वो डेथ ही डाइड ऑन फ्राइडे 241 AH इन बगदाद में पैदा हुए थे, बगदाद में ही डेथ होगी। फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस द होली कुरान, पहला वो क्या है जी, उसका सोर्स कैसे ये स्टार्ट हुआ था। तो जो लिटरल मीनिंग है वो ये है जूरिस्प्रूडेंस का, कि वो सोर्स होता है ऐसी जगह जहाँ से वो चीज़ ड्राइव हुई हो। ओरिजिनल बेसिस, सोर्सेज और सोर्स और सोर्सेज। अब इसके 3 ही सोर्सेज है, कुरान, सुन्नत या इजमा। इजमा में अब हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, कंसेसस और डिडक्शन। देन हमारे पास है कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ जो हमें ज़्यादातर जो लॉज हैं वो हम कुरान पाक से सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो तमाम वर्ड हैं वो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर जो है रिवील किए थे, और वो उसी सूरत में अभी आज तक प्रिजर्व हैं। और इसके जो हैं कुरान पाक के मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास 5 हैं, जो कि शाह वलीउल्लाह ने कैटेगराइज़ किए थे। द रिमेंबर्स ऑफ साइंस ऑफ अल्लाह, के अल्लाह ताला के साइंस को याद रखें। अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला ने जो कुरान में हमें स्टोरीज़ बताई हैं उनको याद रखें। जो यहाँ के बाद ज़िंदगी है, क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखें। मुखसमात मतलब आर्ग्यूमेंट विद द ओपोनेंट ऑफ इस्लाम, ओपोनेंट ऑफ इस्लाम के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट हुए उनको याद रखें। और अहकाम, कमांड एंड प्रोहिबिटेशंस। द डिटेल्स ऑफ कमांडमेंट आर एज फॉलो, उसकी डिटेल जो हमें बताई हुई है कि हम उनको वर्शिप करें, सोसाइटी में कैसे रहना है, मैटर्स अपने ज़िंदगी में कैसे दुरुस्त करने हैं और कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, और पॉलिटिक्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन है। आगे है जी सुन्नत एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। पहले हमने कुरान पढ़ा, फिर सुन्नत है। सुन्नत वो है जो तरीके हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों से हमें आगे सिखाए हैं। और अल्लाह अलमाइटी सेंट द होली प्रॉफिट एज नॉट ओनली शरिया इंटरप्रेटर बट आल्सो ऑनर्ड विद हिम द पोजीशन ऑफ शरिया। अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत के इंटरप्रेटर के तौर पे नहीं भेजा, बल्कि उनको शरीयत में एक ख़ास मुकाम अता किया है। मीनिंग ऑफ कंसेंसस, मीनिंग क्या है जी इसका। इजमा इस डिटर्मिनेशन एंड एग्रीमेंट। इजमा के मतलब क्या है, डिटर्मिनेशन पुख्ता यकीन या कोई एग्रीमेंट। इजमा जो है वो इस्लामिक लॉ का 3rd लेवल है, जो इसमें जो तमाम मामलात हैं वो वेलफेयर, जो भी उम्मत की वेलफेयर के बारे में और उनके सर्कमस्टांसेस और इवेंट के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। दैन डेफिनेशन इसके बाद हमारे पास है, इट मीन्स दैट द ओपिनियंस ऑफ मुतजाहिद ऑफ द मुस्लिम उम्मा एग्रीड ऑन शरिया इशूड एट सम पॉइंट इन एनी टाइम। जो लोग एग्री हैं उम्मत की शरीयत पे, और वो किसी भी टाइम उसके ऊपर इशू भी उठा सकते हैं। इफ़ द यूरिस्ट, जिनको मुजताहिद भी कहते हैं, वो उस दौर में अगर उस पर नहीं भी उठाते इशू, तो उसके बाद, और अगर लोग कोई मर जाता है जिसने ये बात की हो, तो बाद में उसके ऊपर भी इश्यूज उठ जाते हैं। मतलब आज एक बंदे ने कोई बात की है इस्लाम के बारे में और वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया, देन आगे लोग उसको सर्च करेंगे। अगर उनको कोई जवाब नहीं मिलता और वो बंदा उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो उसी को दुरुस्त मान लिया जाएगा। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, डिक्लेयर्ड कंसेंसस और साइलेंट कंसेंसस। इसकी एग्जांपल दी हुई हैं कि जी इजमा जो है वो, अगर एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक पर्सन जो है वो ज़कात देने से मना करता था, तो वो इस तरह उसको ट्रीट किया जाता था जैसे उसने नमाज़ पढ़ने से मना किया, और नमाज ना पढ़ने का गुनाह तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत दिया है। हज़रत उमर डिक्लेयर द कनक्योर्ड लैंड ऑफ शरिया। हज़रत उमर ने जो है जो शरीयत के मुताबिक ज़मीनें फ़तह की थी, उनको जो फाइटर्स हैं जिहाद में उनके डिवाइड नहीं किया था, बल्कि उसको कंपेनियंस के ऊपर ना छोड़ दिया था कि आप क्या करते हैं। हज़रत उमर इशूड हिज ऑर्डर रिगार्डिंग 20 रकत रावी विद द कंसेंसस ऑफ एंड कंसल्टेशन ऑफ द ग्रेट कंपेनियंस। उन्होंने 20 रकत जो है तरावी की, वो उनकी कंपेनियंस की कंसल्टेशन से वो जो है इशूड कर दी थी कि हम 20 रकत तरावी की पढ़ेंगे। देन हमारे पास डिडक्शन आता है, जो इसका क्यास, जिसको मीनिंग जो है उसका क्यास भी है, और कॉरस्पॉन्ड टू एटिकेट और थस। इसका जो है
डॉक्टर महमूद अहमद गाजी जो हैं वो हमें बताते हैं, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ शरिया एंड फ़िक़्ह अडॉप्टिंग द रीज़न फाउंड इन द ओरिजिनल रूलिंग टू एन अदर न्यू रूलिंग कॉल्ड क़ियास, कि किसी ऐसी फ़िक़्ह को आप अडॉप्ट कर लेते हैं जो ओरिजिनल फाउंड इन ओरिजिनल रूलिंग टू एन अदर न्यू रूलिंग, के पहले वो ओरिजिनल थी और अभी भी वो न्यू रूलिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है। देन हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ डिटेक्शन, इसमें आता है जी ओरिजिनल द प्रूवन इन शरिया ऑन विच डिटेक्शन इज डन, ओरिजिनल चीज़ को प्रूव किया जाता है और उसी के ऊपर फॉलो किया जाता है। इन्फर्ड दैट व्हाट इज डिटेक्शन, के तखमीना लगाया जाता है कि हमें क्या डिटेक्ट करना है, क्या उसमें से काटना है। इल्लत कॉज बिटवीन ओरिजिनल, उसके जो ओरिजिनल और इन्फर्ड में जो उसका मुख्तलिफ किस्म का हम कंपैरिजन करते हैं उसको कहते हैं इल्लत, और रूलिंग विच इज़ प्रूवन फॉर द ओरिजिनल, और रूलिंग को हम ओरिजिनल के तौर पे प्रूव करते हैं। आगे आता है जी इज्तिहाद। इज्तिहाद का मतलब है स्ट्राइव करना, कि मतलब किसी चीज़ के बारे में एफर्ट करना। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है जी, कि इज्तिहाद जो है वो किसी चीज़ पे अगर इशू उठाते हैं तो उनके लिए इस्लाम में कोई भी जगह नहीं है, उनके लिए मतलब कोई रूम नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो क्लियरिंग रूलिंग द कुरान सुन्ना, अगर कुरान सुन्नत में उस बात के अकॉर्डिंग कोई वो बात नहीं है तो वो मतलब मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने बात की और वो डेथ हो गई और बाकी लोग उसको प्रूव नहीं कर पाए तो वो ठीक मान ली जाती है। अगर वो नेक्स्ट बात हमें यही बताई हुई है, द मीनिंग ऑफ इज्तिहाद फ्रॉम वन ऑन ओपिनियन इज़ नॉट टू इस्टेब्लिश एन ओपिनियन एट विल, कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदे ने उसको बना दिया, ओपिनियन दिया है और वो आखिरी ओपिनियन है, उसके ऊपर आप एडिशन भी कर सकते हैं। आगे मुतजाहिद की क्वालिफ़िकेशन बताइए कि वो वेल वर्स्ड और अवेयर हो उसकी इश्यूज़ के बारे में, एक्सपर्ट और अरबिक लैंग्वेज का एबॉर्गेशन ऑफ कमांड उसको सारी उसकी अवेयरनेस हो। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।